हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का 2.1 प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट, ये वीडियो देखने के पहले आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है थ्योरम्स ऑफ इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल वाला, आप वो वीडियो को ज़रूर देखिए। वो देखने के बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट और ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छी से बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको मेन 3 थ्योरम्स याद रखने हैं: इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम मीन्स अगर 2 लाइन्स पैरेलल है तो उनके बीच में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ऑन आइदर साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो उनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, डेट इज उनका सम होगा 180 डिग्री। और सेकेंड था करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम्स। अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स है और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे उनका मेजर सेम होगा, डेट इज वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनका मेजर इक्वल होगा। और इसके जैसे ही थर्ड था अल्टरनेट एंगल थ्योरम कि 2 पैरेलल लाइन्स है और जब ट्रांसवर्सल पास होगा वहाँ से तो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे उसके केस में वो भी इक्वल होंगे, उनका मेजर सेम होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया है यहाँ पे कि लाइन आरपी इज पैरेलल टू MS। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना के रखा है, लाइन आरपी इज पैरेलल टू MS दिया गया है एंड लाइन DK इज ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है यहाँ पे ये लाइन ट्रांसवर्सल है। हमको एक एंगल गिवन दिया है, एंगल DHP, ये वाला एंगल 85 डिग्री दिया हुआ है। अब उसको यूज करके हमको फाइंड करना है एंगल RHD, PHG, HGS, MGK। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम DHP को देखते हैं। DHP इस तरफ है, इसका एंगल है 85 डिग्री। और फर्स्ट हमको दिया RHD, तो RHD ये इस तरफ आ रहा है, इस जगह पे। तो अगर हम ध्यान से देखें DHP और एंगल RHD ये लीनियर पेयर दिख रहे हैं। ये एक ही लाइन के ऊपर 2 एंगल आ रहे हैं, ये लीनियर पेयर बने हुए हमको दिख रहे हैं। और हमको मालूम है कि जो लीनियर पेयर्स होंगे, जो एंगल लीनियर पेयर बना रहे होंगे, उसका मेजर हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम इस तरह से। हम यहाँ पे लिख देते फर्स्ट RHD एंगल जो है, एंगल RHD प्लस जो एंगल गिवन है हमको DHP, एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और इसका रीज़न है लीनियर पेयर। ये एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर हो रहे, लीनियर पेयर बना रहे, लीनियर पेयर। RHD हमको दिया हुआ नहीं, RHD हमको फाइंड करना है, DHP हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर RHD प्लस DHP की वैल्यू है 85 डिग्री। हम लिख देते हैं यहाँ पे 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 85 डिग्री इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 85 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल RHD इज इक्वल टू 180 माइनस 85, $95 डिग्री। तो एंगल RHD हमको मिला है, एंगल RHD हमको मिला है 95 डिग्री यहाँ पे। तो ये हमने फर्स्ट यहाँ पे फाइंड कर दिया जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड अभी हमको फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। सेकेंड हमको फाइंड करना है PHG। अब PHG कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है PHG इस तरफ, PHG हमको फाइंड करना है। तो अभी हम देखेंगे PHG और DHP इनके बीच में लीनियर पेयर बन रहा है, तो हम उसको प्लस करके 180 मिल जाएगा हमको। सेकेंड हम और इजी देखना, जहाँ और इजी अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं बना देता हूँ, ये है RHD एंगल, ये है RHD एंगल जो कि 95 डिग्री दिया हुआ है, RHD, ठीक है, इसको थोड़ा बाजू में लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये हमको फाइंड करना है PHG। तो अभी ऐसे पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है
तो ऐसे जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंड यहाँ पे ये वाला, इन दोनों का मेजर सेम होगा और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आर एच डी अगर 95 डिग्री है तो उसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है पी एच जी वो भी हो जाएगा 95 डिग्री। तो ये हमको सेकेंड जो फाइंड करना था हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड, एंगल पी एच जी इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर एच डी। इसका रीज़न वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर पी एच जी हमको मिला है, पी एच जी हमको फाइंड करना है, आर एच डी इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल पी एच जी इज ऑल्सो इक्वल टू 95 डिग्री। तो ये हमने अभी सेकेंड जो हमको फाइंड करने बोला है हमने फाइंड कर दिया। तो अभी हम फाइंड करेंगे थर्ड जो हमें बोला गया। थर्ड लिख देते हैं यहाँ पे। थर्ड हमको फाइंड करना है एंगल एच जी एस। एंगल एच जी एस हमको फाइंड करना है। ठीक है, देख लेते हैं इस यहाँ पे वो कहाँ पे आ रहा है, एच जी एस। ये हमको ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमको करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो हमको दिखे, हमको सॉल्व करने को हमको एंगल मिल जाए, हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक बार मैं इसे बना दूँ यहाँ पे वापस, ये एंगल को हम ध्यान से देखें, हमको फाइंड क्या करना है, एच जी एस। एच जी एस मीन्स ये एच, ये जी एंड ये एस, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। और हमको एक एंगल गिवन है यहाँ पे ये वाला जो कि है 85 डिग्री, इसका नाम है डी एच पी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये दो लाइन्स है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, ये इस लाइन के ऊपर वाला और ये इस लाइन के ऊपर वाला एंगल है, ये एफ शेप बना रहा है यहाँ पे। तो ऐसे वाले एंगल्स को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन्स ये हमेशा होंगे इक्वल मेजर के। तो उस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, जो कि हो जाएगा 85 डिग्री। तो हमको ये एफ शेप याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। एफ शेप जैसा कि ये एंड ये दोनों एफ शेप बना रहे हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। और लाइन्स पैरेलल है तो उनका मेजर इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन आर पी is parallel to line MS. Line RP is parallel to line MS and line DK is transversal. ठीक है, लाइन RP is parallel to MS and line DK is transversal। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बन रहे हैं, एंगल DHP is congruent to angle DHP is congruent to angle HGS। तो HGS, और इसका रीज़न हम लिख देंगे, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से हमको मालूम पड़ा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों का मेजर सेम है। तो देयरफॉर DHP इज इक्वल टू एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमको HGS फाइंड करना, तो देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये हमने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हमको फाइंड करना है एम जी के, यहाँ पे कर देते हैं
एम जी के मीन्स ये वाला। अभी हमको एच जी एस को हमने देखा, एच जी एस हमने कितना फाइंड किया 85 डिग्री। तो सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का अगर हम कंसेप्ट प्रॉपर्टी यूज करें तो ये वाला एंगल इसका वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। तो अगर ये एंगल एच जी एस 85 डिग्री है तो एम जी के ऑल्सो इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल एम जी के इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री, और इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो उम्मीद है आपको सब समझा होगा जो भी मैंने अभी तक बताया। तो अभी हम करते हैं सेकेंड सम। तो सेकेंड सम में दिया क्या गया हमें कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल कंसीडर तो ये लाइन L इस तरफ ट्रांसवर्सल है, सेकेंड ट्रांसवर्सल हमको दिया है लाइन M। तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल गिवन है, हमको फाइंड करना है यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो एक बार इसको देख लेते ड्राइंग पे। एंगल A यहाँ पे है, एंगल B यहाँ पे है, एंगल C यहाँ पे है और एंगल D यहाँ पे। तो गिवन हमको दिया ये 110 डिग्री। तो इसके साथ एंगल A ये वाला 110 डिग्री और ये एंगल A, इनके बीच में हमको लीनियर पेयर बना हुआ दिख रहा है। तो हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ये वाले दो जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसका रीज़न लिख देते हैं लीनियर पेयर या एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका जब हम सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अभी यहाँ पे हम बस इसको अभी एंगल है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये प्लस 110 को इस तरफ ले लेंगे तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमको एंगल A यहाँ पे मिल गया 70 डिग्री, ये वाला एंगल हमको मिल गया 70 डिग्री। तो अभी हमको फाइंड करना है, जैसे कि हम समझो B देख ले, तो B यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखो, इसको करने के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड मैं बाद में बता दूंगा, पहले अभी हम देख ले एक दूसरा मेथड। मैं इसको एंगल Z कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड सॉल्व करने के लिए कंसीडर एंगल Z एज शोन इन फिगर, हम ये एंगल को जो B के ऑपोजिट में है उसको हम Z कंसिडर करते हैं। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमको गिवन दी गई यहाँ पे कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। तो अगर मैं देखो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। यहाँ पे लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल है। हमको A अभी मिला है 70 डिग्री और अभी हमने कंसिडर किया है Z यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं तो हम बोल देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z जो कि 70 डिग्री है, और जो एंगल Z है वो एंगल B का वर्टिकल ऑपोजिट है। तो उसको सेकेंड स्टेप हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z, वो भी 70 डिग्री। तो हमको B फाइंड करना था, वो हमको मिल गया 70 डिग्री। तो बस अभी ये स्टेप फॉलो करते हैं हम। यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और ट्रांसवर्सल कौन सा हम कंसिडर करेंगे, लाइन L इज ट्रांसवर्सल, लाइन S ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z, और यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, या तो हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। जो आपकी टीचर लिखा है आप वैसा लिख सकते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z, तो देयरफॉर
एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, बट हमको फाइंड करना है एंगल B यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, एंगल Z और एंगल B जो है वो एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल Z इज इक्वल टू एंगल B, और इसका रीज़न है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो सेकेंड एंगल जो हमको फाइंड करना था एंगल B, वो भी हमको मिल गया 70 डिग्री। तो नेक्स्ट अभी देखो, अभी ये ऊपर का पार्ट पूरा हो गया एंगल A और एंगल B का। अभी हमको फाइंड करना है C एंड D, और D के सामने हमको एक एंगल दिया है 115 डिग्री। तो यहाँ पे भी जिस तरह हमने यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, इस जगह पे ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इस पे भी हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड करते हैं इसको, एंगल D को। तो हम थर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, थर्ड एंगल D प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न, ये लीनियर पेयर बना रहे एक दूसरे के, तो लीनियर पेयर। अभी हम प्लस 115 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115, एंगल D इज इक्वल टू, चेक कर लेते, 180 माइनस 115, 5 6 मीन्स 65। तो देयरफॉर एंगल D हमको मिला यहाँ पे 65 डिग्री। तो थर्ड हमने एंगल D भी फाइंड कर लिया। अभी हमको फाइंड करना है एंगल C। तो आप सोचो एंगल C के बीच में, नेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल C के बीच में और 115। अब ये लाइन पैरेलल है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन M इज ट्रांसवर्सल। तो हमको करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एंगल C के करस्पॉन्डिंग बन रहा है एंगल 115 डिग्री। तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम यहाँ पे भी वो दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट लाइन और लाइन वही है बट ट्रांसवर्सल अलग है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल अभी लाइन M इज ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे हमको करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बनते हुए दिख रहे हैं, एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये हमको फाइंड करना है, बट इसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो ये अभी हमने किया सेकेंड सम। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप अच्छी से समझा होगा। तो अभी हम करते हैं थर्ड सम। तो अभी हम लोग करते हैं थर्ड सम, जिसका कि क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, गिवन है हमको लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। लाइन L और लाइन M ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और सेकेंड हमें दिया गया है लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P, लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है A, B एंड C। देखो ये सम्स करने को मेथड बहुत सारे होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ईजी से ईजी वे ढूंढ के आपको बताने की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंगल A फाइंड करने से। तो ये 45 डिग्री है, ये एंगल A। अगर हमको डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम एक एंगल कंसिडर कर देंगे D नाम का, ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसिडर एंगल D एज शोन इन फिगर। अब ये कंसिडर करने का रीज़न क्या था, तो अगर हम एंगल D की तरफ देखें और 45 डिग्री जो हमको गिवन है उसके तरफ देखें, लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हुए दिख रहे हैं।
तो हमको एंगल डी मिल जाएगा 45 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम्स। ये दोनों पैरेलल लाइन की करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इनका मेजर सेम होगा, तो हमको एंगल डी मिल गया 45 डिग्री। अब इस एंगल डी से हम ए के तरफ देखें तो एंगल डी और एंगल ए ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमको एंगल ए मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सी लाइन की अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम और लाइन पी इज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल, ये हमको दिया है। एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री और इसका रीज़न लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी हमको एंगल D मिल गया 45 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल डी जो है, एंगल ए एंड एंगल डी जो है वो एक दूसरे के लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीज़न है लीनियर पेयर। एंगल ए हमको फाइंड करना है, एंगल ए प्लस डी जो है वो 45 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस 45 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 45 माइनस कर देते तो 0 में से 5 नहीं जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 135। तो एंगल ए हमें मिला है 135 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया, एंगल ए फाइंड कर दिया। अभी हम देखेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे एंगल बी। तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं। एंगल डी हमें एंगल डी हमको मिला है 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 45 डिग्री। एंगल डी का लीनियर पेयर हमने बना दिया एंगल ए, जो कि हमको मिल गया 135 डिग्री। अगर हम एंगल डी और एंगल बी को भी अच्छे से देखें तो ये भी एक दूसरे के लीनियर पेयर बन रहे, तो सेम चीज़ जैसा हमने यहाँ पे किया, हमको वही लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल बी मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये है यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल डी की तरफ देखें तो ये दो लाइंस के ऑपोजिट एंगल, इंटरसेक्शन के ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होने के कारण दोनों का मेजर सेम होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 135 और इसका रीज़न होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो आपको जो मेथड सही लगे या समझने में आए आप वो मेथड कर लीजिए। तो मुझे तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वाला इजी लग रहा है, तो हम वही लिख देते हैं एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इसका रीज़न होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू, जो एंगल ए का मेजर था 135 डिग्री, तो इसे भी हम बॉक्स बना लेते हैं। अब एंगल ए फाइंड कर लिया हमने, एंगल बी फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो यहाँ पे एंगल सी फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो सोल्यूशन तो अभी दिख रहे। अगर मैं लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी की तरफ देखूँ और लाइन एम इज ट्रांसवर्सल कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हुए दिख रहे और पैरेलल लाइन से करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर सेम होगा। एंगल बी हमारा ये 135 डिग्री था, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंगल सी जो होगा वो भी 135 डिग्री होगा। दूसरी एक और हमको एंगल की यहाँ पे पेयर बनते हुए दिख रहे। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ए एंड एंगल सी ये कुछ इस तरह का एंगल बन रहा है, ये वाला एंड ये वाला। तो जब भी ये Z जैसे कुछ हमको फिगर बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे, तो हम अल्टरनेट एंगल को दिमाग में याद रखेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स लाइन पैरेलल है तो उनका मेजर भी सेम होगा। तो बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी,
और उसका मेजर होगा 135 डिग्री। तो आपको जो इजी लगे लिखने में आप वो लिख सकते हो। तो हम एंगल सी फाइंड करने के लिए फर्स्ट कौन सी लाइन पैरेलल है वो लिख देते हैं यहाँ पे, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, और ट्रांसवर्सल यहाँ पे है लाइन पी इज लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। तो अभी आपको जो चीज़ आप जब सम्स कर रहे हो, आपको जो समझे करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर अगर दिखे तो पहले तो आप उसके हिसाब से लिखो या अल्टरनेट एंगल का हिसाब से दिखे। मुझे समझो करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है तो मैं लिख दूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड इसका रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के हिसाब से कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे उसका मेजर सेम होगा, तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये थर्ड एंगल जो हमको फाइंड करना था हमने कर दिया। अभी करते हैं हम नेक्स्ट सम। तो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ सम, जिसमें गिवन दिया गया है हमको साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमको टू प्रूफ करना है कि एंगल एक्स वाई जेड ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो यहाँ पे गिवन है कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर मीन्स ये जो पी क्यू आर है इसके जो साइड्स है वो पैरेलल है एंगल एक्स वाई जेड के। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स वाई जो साइड है वो पी क्यू को पैरेलल है, और क्यू आर जो साइड है वो वाई जेड को पैरेलल है, और हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करेंगे कि हम इस एक्स वाई, ये जो रे एक्स वाई है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड हम ऐसे करेंगे कि ये इस क्यू आर जो रे है, ये क्यू आर जो साइड है यहाँ पे पॉइंट एम में वो उसको इंटरसेक्ट करे। मीन्स हमने इस एक्स वाई को एक्सटेंड किया है। जैसे एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है तो ये जो एक्स एम बोलो या वाई एम बोलो ये भी इसको पी क्यू को पैरेलल, क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे ड्रॉ रे एक्स वाई। रे एक्स वाई को हम ऐसा बनाएंगे कि सच डैट इट इंटरसेक्ट्स, ये जो साइड क्यू आर है, साइड क्यू आर एट पॉइंट एम। ठीक है, ये एक्स वाई को हमने एक्सटेंड किया, ये क्यू आर को पॉइंट एम में इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे अभी दो रिलेशन बिटवीननेस की प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, एक्स डैश वाई डैश एम, और दूसरा हो गया एक्स डैश वाई डैश एम। मतलब ये तीनों एक ही, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं। और सेकेंड यहाँ पे क्यू डैश एम डैश आर, ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा खुद से कंस्ट्रक्शन किया। अभी इसके आगे हम यहाँ पे देखें कि हमको गिवन है कि वाई जेड और ये क्यू आर एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर। ठीक है, वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल समझो, ये जो एक्स एम जो लाइन समझो हमने यहाँ पे बनाई है, लाइन एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। दो लाइन पैरेलल है यहाँ पे और एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल, ये एक्स वाई जेड वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मीन्स वाई एम आर वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, और टू पैरेलल लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर, और इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल
थ्योरम, और इसको हम पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं। अब हमने एक साइड तो देख लिया यहाँ पे वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर। अब अभी हम दूसरी जगह पे आते हैं। यहाँ पे हमको मालूम है एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, साइड्स, एंगल के जो साइड्स है वो पैरेलल एक दूसरे को। तो हम ऐसे भी बोल सकते कि जो इसका जो हमने एक्सटेंशन किया वाई एम इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ये इस एक्स वाई का एक्सटेंशन है। तो अगर एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू होगा तो वाई एम भी पैरेलल टू पी क्यू होगा। तो उसको लिख लेते हैं एक बार, रे एक्स वाई इज पैरेलल टू रे पी क्यू। तो एक्स वाई की जगह पे हम वाई एम लिख सकते, डैट इज रे वाई एम इज पैरेलल टू रे पी क्यू। एंड यहाँ पे जब टू लाइन से हमको एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है तो हम बोल देंगे रे क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो रे क्यू आर वाई एम इज पैरेलल टू पी क्यू, और जो रे क्यू आर है वो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। अभी हम इसको ध्यान से देखें तो ये लाइन को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। मीन्स अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमारा वाई एम था और ये पी क्यू था और ये ट्रांसवर्सल था क्यू आर। तो यहाँ पे ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग बन रहे एक दूसरे के, और टू पैरेलल लाइन से तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल देखो कौन सा बन रहा है, वाई एम आर। तो हम लिख देते हैं एंगल वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू या इज इक्वल टू पी क्यू आर। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, और इसका रीजन हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। इसका रीजन हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड में हमको बोला है एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर, ठीक है, इक्वल टू मीन्स कॉन्ग्रुएंट है। और सेकेंड में हमको दिया है यहाँ पे वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो एक्स वाई जेड वाई एम आर को कॉन्ग्रुएंट है और वाई एम आर पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। यही हमको प्रूफ करने बोला था कि टू प्रूव डेट एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, और हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो अभी हम करते हैं लास्ट सम इस प्रैक्टिस सेट का, फिफ्थ सम को। तो अभी हम लोग करते हैं इस प्रैक्टिस सेट 2.1 प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे हमको सिंपली दिया गया है लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, और हमें एक एंगल का मेजर दिया गया है बी आर टी एंगल का मेजर दिया है 105 डिग्री, और हमको फाइंड करने चारों एंगल्स के, जैसे कि ए आर टी, सेकेंड है सी टी क्यू, थर्ड है डी टी क्यू, एंड फोर्थ वन इज एंगल पी आर बी। तो इसको स्टार्ट करते पहले हम एंगल बी आर टी को देख लेते कहाँ पे है, और फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए आर टी। तो ए आर टी हमारा आ रहा है, ए आर टी इस तरफ आ रहा है हमारा फर्स्ट वाला एंगल। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए आर टी, तो ठीक है ऐसे बना देता हूँ, ए आर टी एंड बी आर टी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इसका रीज़न है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर को जब हम सम करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री।
तो यहाँ पे ART हमको फाइंड करना है, तो ART वैसे के वैसे लिखते हैं यहाँ पे, प्लस BRT दिया है हमको 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये प्लस 105 को इस तरफ लेके आएंगे इक्वल टू के, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल ART इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, और इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। तो एंगल ART हमको मिला 75 डिग्री। तो इसे बॉक्स बना के हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट हमने एंगल ART यहाँ पे फाइंड कर लिया। ART को यहाँ पे भी लिख देते हैं, आगे जरूरत पड़ सकती है उसकी, 75 डिग्री। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है CTQ। तो CTQ ये यहाँ पे है, ये सेकेंड एंगल हमको फाइंड करना है CTQ। CTQ ART, ये दोनों एंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल, जो लाइंस पैरेलल दी गई हमको AB और CD, उसके ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बने हुए दिख रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस उसका मेजर इक्वल होता है। तो वो थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कौन सी लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है। तो हम लिख देंगे लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल है लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। तो कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पे हमको, वो लिख देंगे यहाँ पे ART, एंगल ART इज इक्वल टू एंगल CTQ, और ये है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम्स के कारण हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, और ART हमको मिला 75, ART इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल CTQ इज ऑल्सो इक्वल टू 75 डिग्री। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हमको फाइंड करना है DTQ, यहाँ पे लिख देते हैं ये 75 डिग्री। अभी नेक्स्ट हमको फाइंड करना है DTQ, मीन्स ये वाला एंगल, ये हमको फाइंड करना है DTQ। तो इसको भी सॉल्व करने के यहाँ पे दो मेथड है। एक देख रहे हैं हम कि ये वाला CTQ और DTQ, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर होने के कारण इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। किसका? BRT इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ DTQ, और करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण दोनों का मेजर सेम है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, एंगल BRT इज इक्वल टू एंगल DTQ। BRT इज इक्वल टू DTQ, एंड इसका रीज़न भी है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और एंगल BRT, ये वाला एंगल गिवन है हमको, BRT इज इक्वल टू 105, एस एंगल BRT इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DTQ इज ऑल्सो इक्वल टू 105 डिग्री। तो उम्मीद है जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझा होगा। तो अभी हमको 4 एंगल्स बोले थे, उसमें से हमने 3 तो फाइंड कर दिए। ART हमको मिला 75 डिग्री, CTQ मिला 75 डिग्री, DTQ ये हमको मिला 105 डिग्री। अब लास्ट एंगल हमको फाइंड करना है P। यहाँ पे एंगल PRB हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल है PRB। अब हमको ये फाइंड करना है एंगल PRB। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड है। आपको जो सही लगे, या जो सही तो सब है, जो इजी लगे करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो, या जब आप सम्स कर रहे होंगे आपको इन तीनों में से जो
पहले क्लिक हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंगल PRB जैसे 4 नंबर को देखें और 1 नंबर को देखें तो हमने इसके पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा, रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसका मेजर जो होगा वो 75 डिग्री होगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड, ये एंगल 4 एंड एंगल 2, मतलब ये 4 नंबर का एंगल जो बताया और जो 2 नंबर का बताया है, ये दोनों एक दूसरे के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से, जैसे कि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये Z अल्फ़ाबेट होता है, वैसे लाइंस के बाहर वाले जो एंगल है उनको हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और उस प्रॉपर्टी से भी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे। तो वहाँ पे भी देखो ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। सेकेंड मेथड यहाँ पे है, ये दोनों एंगल BRT वाला एंड एंगल PRB, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर बना रहे, तो दोनों का सम 180 होगा। और सेम यही मेथड करके हमको वो PRB जो है वो 75 डिग्री मिलेगा। तो आपको जो सही लगे या जो समझ में आए, जब सम्स आप ऐसे टाइप के सम्स आपको होंगे तो आप इन तीनों में से कौन से भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे वर्टिकली ऑपोजिट ठीक ईजी लग रही है, तो हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो फोर्थ जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, एंगल PRB ये कॉन्ग्रेंट होगा, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ART, इसको कॉन्ग्रेंट होगा ART। एंड इसका रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल एज एंगल ART जो हमने पहले फाइंड किया था वो 75 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल PRB जो हमें फाइंड करना है वो भी इक्वल होगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हमने अभी कर दिया प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट सम। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 हो गई है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या बोलो अभी? तो उम्मीद है मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 सब सम एकदम इजी मेथड से और बिना कोई घाई के एकदम आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको सम समझे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस नॉलेज, इस एजुकेशन का फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि अगले मेरे जो भी आने वाले एजुकेशनल वीडियोस होंगे वो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।